हेलो दोस्तों, स्वागत है आप लोगों का टारगेट केमिस्ट्री क्लासेस में। कैसे हैं आप लोग? अच्छे हैं। चलिए, पिछले लेक्चर में हम लोगों ने पढ़ा था कि कॉन्फ़िगरेशन, किसका कॉन्फ़िगरेशन? डी ब्लॉक का कॉन्फ़िगरेशन कैसे होता है। ठीक है, आज हम पढ़ेंगे डी ब्लॉक के अंदर में एफ ब्लॉक होता है, उसका कॉन्फ़िगरेशन जानेंगे। एफ ब्लॉक में दो सीरीज आता है, एक लेंथेनाइड सीरीज और एक एक्टिनाइड सीरीज। ठीक है, तो इसके बारे में आज जानेंगे और कौन चीज़ उसके कौन प्रॉपर्टीज का बात करेंगे, कॉन्फ़िगरेशन का। ठीक है, तो देखिए पहले देखते हैं कि जो कहाँ पे एफ ब्लॉक प्रेजेंट रहता है। ठीक है, उसके बारे में हम जानते हैं। तो कुछ पीरियोडिक टेबल इस प्रकार होता है। ऐसे होता है। ये जो इधर जो दिखाई देता है दो रहेगा ग्रुप, इसको कहेंगे एस ब्लॉक और इसको क्या कहेंगे? पी ब्लॉक कहेंगे। ये हो गया एस ब्लॉक, ये हो गया पी ब्लॉक। और यहाँ पे जो एक लास्ट रहेगा जिसको इनर्ट या नोबल गैस कहते हैं, इनर्ट या नोबल। ठीक है, तो ये पूरे क्या कहलाता है? डी ब्लॉक कहलाता है। डी ब्लॉक एलिमेंट कहलाता है। ठीक है, और इसमें ग्रुप 3 से लेके कहाँ तक? ग्रुप 12 तक का एलिमेंट होता है। डी ब्लॉक में कितना ग्रुप में कहाँ से कहाँ तक होता है? ग्रुप 3 से लेके ग्रुप 12 तक होता है। ठीक है, और इसको 3B भी कहते हैं। क्या कहते हैं? 3B। ऐसे करके ये बढ़ते जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा सेकेंड बी। तो ये 3B हुआ, यानी तीसरा ग्रुप हो गया। तो इसमें जो जहाँ से डी ब्लॉक स्टार्ट होता है वो कौन सा पीरियड होता है? फोर्थ पीरियड, सॉरी फोर्थ पीरियड होता है। और सेल कौन सा होता है? सेल कौन सा होता है? तीसरा सेल, मतलब 3D जहाँ से स्टार्ट होता है वो सेल तीसरा होता है, लेकिन पीरियड कौन सा होता है? चौथा होता है। तो यहाँ पे जो स्टार्ट होगा जहाँ से डी ब्लॉक, वो होगा स्कैंडियम से। फिर फोर्थ पीरियड यदि ये हुआ तो ये हो जाएगा फिफ्थ पीरियड, स्कैंडियम, येट्रियम। और यहाँ पे आएगा लेंथेनम और यहाँ आएगा एक्टिनियम। ये लेंथेनम है और ये एक्टिनियम है, एक्टिनियम है। लेंथेनम में और एक्टिनियम में दोनों में हमें स्टार लगाए। स्टार इसीलिए लगाए हैं क्योंकि देखिए लेंथेनम और एक्टिनियम दोनों डी ब्लॉक एलिमेंट का क्या है? डी ब्लॉक एलिमेंट है, मतलब डी ब्लॉक एलिमेंट का एक पार्ट है। ठीक है, लेकिन इसी में और एलिमेंट होते हैं एक्स्ट्रा 14। कितना एलिमेंट? 14 एक्स्ट्रा इसी में होता है। इसमें रहेगा और इसमें भी रहेगा। अर्थात इसको यहाँ पर ऐसे लिखें, ये हो गया। फिर इसको यहाँ इससे ऐसे लिखें नीचे में, इस प्रकार हो गया। टोटल कितना है एलिमेंट? ऊपर वाले में भी 14 एलिमेंट और नीचे वाले में भी कितना एलिमेंट होता है? इसमें भी 14 एलिमेंट होता है, एलिमेंट होता है। ये लेंथेनम के बगल में है, इसीलिए इसको बोलते हैं लेंथेनाइड सीरीज। और ये एक्टिनम के बगल में है, इसीलिए इसको बोलते हैं एक्टेनाइड सीरीज। क्या बोलेंगे? लेंथेनाइड्स।
लेंथेनाइड्स सीरीज। ये एक्टिनम के बगल में, इसीलिए एक्टिनाइड्स सीरीज। ठीक है, इसमें भी 14, इसमें भी 14। ये पूरे को, दोनों को, लेंथेनाइड्स और एक्टिनाइड्स दोनों को मिला के क्या बोला जाता है? एफ ब्लॉक एलिमेंट। ये पूरे को क्या कहते हैं? एफ ब्लॉक एलिमेंट। अब देखिए, डी ब्लॉक एलिमेंट को ट्रांजिशन मेटल भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? ट्रांजिशन मेटल। और ये डी ब्लॉक के अंदर है, मतलब इनर, इसको क्या बोलेंगे? इनर ट्रांजिशन मेटल, मतलब इसके अंदर में है। डी ब्लॉक के ही क्या है? अंदर में है। इसको क्या बोल सकते हैं? आप ब्लॉक एलिमेंट को इनर ट्रांजिशन मेटल भी बोलते हैं। इनर ट्रांजिशन मेटल भी इसको क्या करते हैं? बोलते हैं। चलिए, तो अब बात आती है, ये किस ग्रुप का है? किस ग्रुप का है? तो देखिए, हम क्या बोले कि लेंथेनम के बगल में ही होता है, इसी ग्रुप में होता है। मतलब ये दोनों किस ग्रुप का होगा? 3B का ही होगा। ये दोनों किस ग्रुप का होगा? 3B का। दोनों किस ग्रुप का होगा? 3B का। मतलब सबसे ज्यादा यदि एलिमेंट किसी ग्रुप में रहता है तो वो कौन सा ग्रुप है? वो है 3B। ठीक है, और ये पूछा जाए कि एफ ब्लॉक में टोटल कितना एलिमेंट होगा, तो एफ ब्लॉक दोनों को मिला के कहते हैं, इसीलिए 14 28 एलिमेंट हो जाएगा। तो यहाँ पे ये भी लिख सकते हैं, टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट इन एफ ब्लॉक कितना हो जाएगा? 28। ठीक है, इस प्रकार से आप क्या देख लिए कि लेंथेनम के बगल में लेंथेनाइड सीरीज होता है, उसमें 14 एलिमेंट होता है, और एक्टिनम के बगल में एक्टिनाइड सीरीज होता है, उसमें भी 14 एलिमेंट होता है। अब देखिए कहाँ से कहाँ तक होता है। लेंथेनम के बगल में सीरियम होता है। क्या होता है? सीरियम। सीरियम से लेके ल्यूटेशियम तक होता है। सीरियम से ल्यूटेशियम। सीरियम का एटॉमिक नंबर 58 होता है, ल्यूटेशियम का 71 होता है। एक्टिनाइड सीरीज, एक्टिनम के बगल में थोरियम होता है, TH 90 होता है। और कहाँ तक होता है? लॉरेंशियम तक होता है, LR 103 एटॉमिक नंबर होता है। तो इस प्रकार से आप समझ लिए होंगे कि लेंथेनम में कहाँ से कहाँ तक एलिमेंट होता है, और थोरियम में कहाँ से कहाँ तक, थोरियम से लेकर लॉरेंशियम तक होता है। ठीक है, तो अब हम बात करने जा रहे हैं इस और इस दोनों का। ठीक है, इससे पहले कुछ बेसिक इन्फॉर्मेशन लिख लेते हैं, फिर हम क्या करेंगे, पहले लेंथेनाइड सीरीज का कॉन्फ़िगरेशन देखेंगे, फिर एक्टिनाइड सीरीज का कॉन्फ़िगरेशन देखेंगे। ठीक है, देखिए एफ ब्लॉक एलिमेंट है, इसमें इलेक्ट्रॉन जो भरते हैं कहाँ पे भरते हैं? एफ सब सेल में। किस में भरेंगे? एफ सब सेल में। वही हम लिखने वाले हैं। क्या लिखेंगे? इलेक्ट्रॉन आर फील्ड इन एफ सब सेल। अब देखिए दूसरा, देखिए इलेक्ट्रॉन एफ सब सेल में भरेगा। अब देखिए ये होता कहाँ है? डी ब्लॉक के बीच में। ठीक है, और लेंथेनाइड लेंथेनम के बगल में। अब ये इलेक्ट्रॉन जो इसमें भरेंगे, ऐड करेंगे, कहाँ ऐड करेंगे? क्या ये आउटरमोस्ट सेल में भर दें? किस में भरेंगे? देखिए ये न्यूक्लियस है,
ठीक है। ये आउटर शेल है, इसमें केवल S और P का ही, P ब्लॉक के एलिमेंट का ही इलेक्ट्रॉन भरेंगे। S और P ब्लॉक हो तभी इसका क्या करेंगे, इलेक्ट्रॉन इसमें भरेंगे। और N-1 इसको nth सेल मानिए, इससे एक घटेगा तो इसमें D वाले का भरेंगे, D का भरेंगे, D ब्लॉक वाले का। इसमें किसका भरेंगे, N-2 SPDF वाले का। और इसमें किसका भरेंगे, N-3 SPDFG वाले का। इलेक्ट्रॉन जो भरते हैं तो ऐसे भरते हैं, ठीक है, मतलब पीछे आते जाते हैं भरने टाइम में। तो इस प्रकार से हम इसका बात कर रहे हैं। तो F ब्लॉक में एलिमेंट कहाँ भरते हैं, N-2, मतलब इसको क्या कहते हैं, पेन अल्टीमेट कहते हैं। तो हम इसमें इसको क्या बोल सकते हैं, इलेक्ट्रॉन आर एडेड। इलेक्ट्रॉन यदि हम ऐड करेंगे तो किस में करेंगे, इस वाले में, मतलब पेन अल्टीमेट सबसेल। इलेक्ट्रॉन आर इन पेन अल्टीमेट सेल। पेन अल्टीमेट की जगह आप N-2 भी लिख लीजिए। तो इसमें इलेक्ट्रॉन को क्या करते हैं, ऐड करते हैं, ठीक है। तो ये दो इंफॉर्मेशन था। अब देखिए, अब उसका कॉन्फ़िगरेशन का बात करेंगे। उससे पहले हम जानते हो टोटल एलिमेंट के बारे में। टोटल एलिमेंट का नाम लिखते हैं, फिर उसका कॉन्फ़िगरेशन लिखेंगे। लैंथेनाइड्स, किसका बात करेंगे, केवल लैंथेनाइड सीरीज का भी बात कर रहे हैं, जो कहाँ होगा, लैंथेनम के बगल में होगा। सीरियम, ल्यूटेशियम, तो इस प्रकार ये सभी एलिमेंट होता है। इसका एटॉमिक नंबर सबसे पहले लिखते हैं। इसका होता है 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, ठीक है। तो लैंथेनम 3b का सीरीज है, यानी सब जो भी है 3b का ग्रुप है। ग्रुप कौन सा है, ग्रुप, ये पूरा कौन सा ग्रुप है, 3b। पीरियड कौन सा है, 6 पीरियड, ये छठा पीरियड है। और ग्रुप कौन सा है, 3b। लैंथेनम का क्या होता है, इसका होता है, देखिए निकालते कैसे। सबसे पहली बात तो हम लोग जैसे देखे S ब्लॉक एलिमेंट है, यहाँ P ब्लॉक एलिमेंट है, और फिर इस बीच में क्या था, इसमें D ब्लॉक था, इधर P ब्लॉक है, और F ब्लॉक कहाँ से स्टार्ट हुआ, F ब्लॉक मान लीजिए यहाँ से स्टार्ट हुआ, लैंथेनम यहाँ पे है। तो हमें इससे पहले का भी तो कॉन्फ़िगरेशन लिखना पड़ेगा। तो यदि हम यहाँ पे इनर्ट गैस, इनर्ट या नोबल गैस होता है, तो हम इसका यदि हम लिखना चाहते हैं तो
तो हमें पहले यहाँ तक का लिखना पड़ेगा। तो यहाँ तक का लिखने का मतलब ये है कि इसका लिख लिए तो इसका मतलब क्या हो गया, इससे पहले सब हो गया, क्योंकि इलेक्ट्रॉन का कन्फिग्रेशन ऐसे लिखते फिर ऐसे जाएंगे फिर ऐसे जाएंगे, यहाँ तक आगे तो इसका मतलब इससे पहले जो भी इलेक्ट्रॉन है सबका हो गया। तो अब इधर जब फिर से भरना स्टार्ट करेंगे, मतलब ये छठा पीरियड में 6s वाले में हम घुसेंगे छठा पीरियड में, तो यहाँ s वाले का लिखना पड़ेगा। तो इससे पहले क्या लिखना पड़ेगा, इनर्ट गैस का। तो इनर्ट गैस के लिए क्या हो जाएगा, जनरल का बात करेंगे तो क्या हो जाएगा, पहले इनर्ट गैस होगा, क्या होगा, इनर्ट गैस होगा, ठीक है। एलिमेंट, और ये पीरियड में जो होता है ना एलिमेंट, जो पीरियोडिक टेबल में देखते हैं आप, वो गैसियस फॉर्म में होता है। कौन सा फॉर्म में होता है, गैसियस फॉर्म में, ठीक है। तो ये गैसियस फॉर्म में होता है, तो इनर्ट एलिमेंट बोलते हैं, इसको बोल सकते हैं। तो अब देखिए इसका हम लिखना है, तो इससे पहले क्या करना पड़ेगा, यहाँ के इनर्ट वाले को लिख दिए, इनर्ट एलिमेंट। अब उसके बाद यहाँ पे एस वाले का लिखना है, एस वाले का क्या है, 6s है, तो 6s। अब इसमें 2 और आता है, तो ये हो जाएगा 6s 2, 2 पीरियड होता है ना, सॉरी 2 ग्रुप होता है, तो 6s 2 हो गया। अब यहाँ पे देखिए ये डी वाला है, D1, तो D1 हम लिखेंगे। तो D1 लिखते हैं तो एक घटा के लिखते हैं, क्या करते हैं, एक घटा के लिखते हैं। तो D1 लिखिए तो एक घटा के लिखिए, n-1, मतलब 6 में n के जगह कौन सा है, 6, छठा पीरियड में से एक घट जाएगा, यहाँ हो जाएगा D1। D1 क्यों लिखते हैं, D1 हम इसलिए लिखते हैं क्योंकि ये क्या है, 3b का है, और 3b वाले में D1 होता है, D1 स्टार्ट होता है, D1 D2 D3 ऐसे करके, जो आपको डी ब्लॉक में हम बताए थे। तो D1 ऐसे हुआ, तो ये हो जाएगा 6 में से इतना गया तो 5d हो जाएगा, 5d, ठीक, 5d1। अब f वाला की बात करते हैं, n-2 मतलब 6 में से 2 चले जाएगा तो 4, f में क्या हो जाएगा, f में इलेक्ट्रॉन 1 से लेके 14 तक एलिमेंट रह सकता है, तो 1 से 14 तक। ये हो गया जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, ठीक है। इसी हिसाब से अब हम बात करने जा रहे हैं कि लेंथेनम का क्या होगा, लेंथेनम का क्या होगा। लेंथेनम में देखिए इनर्ट गैस, लेंथेनम से पहले इनर्ट कौन सा है, जेनन है, जिसका क्या है 54 होता है। तो यहाँ पर हम लिख दे जेनन होता है, मतलब जेनन लिखने से क्या हो गया, इससे पहले का सारे एलिमेंट का कॉन्फ़िगरेशन हो गया, 54 तक हो गया। अब 3 ही इलेक्ट्रॉन बचा हुआ है, 54 तक हो गया, मतलब जितना एटॉमिक नंबर उतना प्रोटॉन की संख्या, जितना प्रोटॉन उतना इलेक्ट्रॉन, इसका मतलब 57 इलेक्ट्रॉन है, जिसमें कि 54 हम लिख दिए। जेनन का कितना होता है, 54 होता है। तो अब क्या होगा, 54 हो गया तो 3 और चाहिए, तो अब किस में घुसेगा, जब इनर्ट गैस लिख दिया तब 6 वाले में घुसेगा, तो 6 2 को ले लेगा, 1 बचा, 1 जो बचेगा तो क्या ये F वाले में दे कि D वाले में दे, क्योंकि D को भी 1 चाहिए और F वाले को 1 से लेकर 14 तक चाहिए। तो देखिए ये D में ही जाएगा, F में नहीं जाएगा। यहाँ 4F 0 हो जाएगा, 4F 0, 4F 0 हो जाएगा, 5D 1 हो जाएगा। 4F 0 इसीलिए होता है क्योंकि हम जिसका लिख रहे हैं लेंथेनम का, वो F ब्लॉक का एलिमेंट नहीं, वो किसका है, D ब्लॉक का है। इसीलिए क्या होता है, यहाँ पे F में एलिमेंट इलेक्ट्रॉन नहीं होता है। अब सीरियम की यदि हम बात करें तो सब में क्या करेंगे, एक एक इलेक्ट्रॉन बढ़ाते जाएंगे, ठीक है। तो जैसे सब में इलेक्ट्रॉन बढ़ाएंगे तो अब इसमें D वाले में तो बढ़ेगा नहीं, F वाले में बढ़ेगा। D वाले में बढ़ेगा क्या, D वाले में नहीं बढ़ेगा। क्यों नहीं बढ़ेगा, क्योंकि D में मैक्सिमम 1 ही हो सकता है, उससे ज़्यादा नहीं।
डी में तो 10 इलेक्ट्रॉन तक रह सकता है, लेकिन इसके लिए लेंथेनाइड सीरीज के लिए केवल एक ही इलेक्ट्रॉन रह सकता है, क्योंकि इसमें लेंथेनाइड सीरीज केवल 3b ग्रुप में रहता है, इसीलिए यहाँ पे 5d1 होता है। ठीक है, तो हम अब इसमें क्या करेंगे, इस वाले कॉन्फ़िगरेशन में एक एक इलेक्ट्रॉन बढ़ाते जाएंगे। तो देखिए 6s तो सब में होगा, 4f और 5d1 में चेंज आने वाला है, तो हम 6s को नहीं लिखेंगे, केवल इस दोनों को लिख लिख के काम चलाते हैं। देखिए 4f एक बढ़ा दिए f वाले में, 5d1, 4f2 5d1, यदि आप इस तरह से इलेक्ट्रॉन को भरे हैं या फिर भरना चाहते हैं, तो इस प्रकार से आपका कॉन्फ़िगरेशन गलत होगा। यदि एक एक इलेक्ट्रॉन सब में आप बढ़ा रहे हैं, F1 F2 F3 F4 F5 F6 F7 F8 F9 F10 F11 F12 F13 F14, इस प्रकार से यदि आप बढ़ा रहे हैं, केवल F में देते जा रहे हैं, इस प्रकार से आपका कॉन्फ़िगरेशन क्या हो जाएगा, ये गलत माना जाएगा। तो फिर राइट कॉन्फ़िगरेशन क्या होगा, तो ये जो आपका कॉन्फ़िगरेशन गलत है, तो इसका राइट क्या होगा। देखिए ये क्या करता है ना कि डी का सारा इलेक्ट्रॉन ले लेता है, क्या कर लेता है, एफ वाला डी का सारा इलेक्ट्रॉन ले लेता है। डी में तभी इलेक्ट्रॉन बच पाएगा, डी में तभी इलेक्ट्रॉन बचता है जब वो स्टेबल हो, ठीक है, तभी इलेक्ट्रॉन क्या हो, बच पाएगा। तो यहाँ पे देखिए 4f1 5d1 है, तो सीरियम एक ऐसा एलिमेंट है जो स्टेबल नहीं होने के बाद भी, कॉन्फ़िगरेशन का बात कर रहे हैं, स्टेबल नहीं होने के बाद भी क्या होता है, इसका इलेक्ट्रॉन डी वाले का एफ में नहीं आता है। अर्थात अब बात आ गई स्टेबल का। स्टेबल क्या होता है, देखिए कोई भी एलिमेंट यदि किसी सब सेल में वो हाफ फील्ड भरा हुआ हो या फुल फील्ड हो, वही क्या होगा, स्टेबल होगा। हाफ फील्ड फुल फील्ड का मतलब क्या है, डी में 10 रह सकता है, टोटल इलेक्ट्रॉन कितना रह सकता है, तो या तो D5 हो या D10 हो, तो दोनों स्टेबल है। तो ये पूरा भरा है तो ये ज़्यादा स्टेबल, ये कम भरा है तो कम स्टेबल। F का हो जाए तो F में 14 इलेक्ट्रॉन रह सकता है, 14, तो F7 हो या फिर F14 हो, मतलब आधा या पूरा होना चाहिए, यही क्या हो जाएगा, कॉन्फ़िगरेशन होगा। अब देखिए P वाले का बात करते हैं, P6 का, तो ये P3 हो या P6 हो। S का तो कोई बात ही नहीं है,
स्टेबल ही होगा या अनस्टेबल ही होगा हमेशा। तो देखिए, तो ये स्टेबल कम स्टेबल है, ये ज़्यादा स्टेबल है। तो इसमें जो डी वाले इलेक्ट्रॉन बचेगा ना, केवल इसी दोनों केस में ही बच पाएगा, या तो आधा भरा हो या पूरा भरा हो। बाद बाकी क्या करेगा, एफ वाला छीन लेगा। एफ वाला क्यों छीनता है, तो बता रहे हैं वो भी छीनने का रीजन, वो छीन क्यों लेता है। देखिए, ये न्यूक्लियस है, मान लीजिए इलेक्ट्रॉन पहला जो सेल है उसका एरिया है इतना घूमने तक, इसी में वो क्या होगा, चारों तरफ ऐसे ही घूमते रहेगा। ये फर्स्ट है, तो हम उस सब सेल का बात करेंगे जिसमें सब हो, SPDF सब हो। मतलब मान लेते हैं फोर्थ का, ये फोर्थ है, फोर्थ पीरियड है। तो आप तो ये भी जान रहे हैं ना, कुछ इलेक्ट्रॉन इसका क्या हो जाता है, बाहर भी घूमने चले जाता है, और जो घूमने जाता है वो या तो डी होगा या आप होगा। तो ये सबसे दूर जो जाएगा घूमने के लिए वो क्या होगा, 4f हो जाएगा। कौन सा, मान लीजिए यहाँ पे इलेक्ट्रॉन जो है वो 4f है, और यहाँ इस बीच में जो रहेगा वो 4d इलेक्ट्रॉन होगा। कौन सा होगा, 4d। और यहाँ पे जो होगा सबसे पहले इस एरिया में ये 4s होगा, और यहाँ पे जो होगा 4p होगा। ठीक है, लेकिन मैक्सिमम यही चक्कर लगाएगा। तो देखिए, फोर्थ पीरियड का सेल यहीं पे है, लेकिन इसका इलेक्ट्रॉन बाहर में भी है, एक ही जगह नहीं है। यहाँ तो है ही 90 से 95% यही मिलेगा, एक आध को इधर भी भाग गया रहेगा। तो इधर जो भागता है, तो ये जो सबसे ज़्यादा दूर होगा तो एफ वाला होगा, यहाँ होगा डी वाला। तो अब देखिए, फोर्थ पीरियड जब पाँचवां सेल होगा तो ऐसा नहीं इस सब के दूर होगा, पाँचवां सेल जब स्टार्ट होगा वो यहीं से स्टार्ट होगा। ऐसे स्टार्ट होता है। ठीक है, जब ये ऐसे स्टार्ट होगा, ये 5 4 5th है, इसमें S यहाँ रह जाएगा 5S का, और 5P का यहाँ रहेगा, और D वाला कहाँ आ जाएगा, इधर आ जाएगा, 5D यहाँ आ जाएगा, और 5F यहाँ चले आएगा। ऐसे होते जाएगा। फिर 6 वाला जो पीरियड स्टार्ट होगा वो यहीं पे होगा, इसमें भी वही अब बात होगा। ये 6th पीरियड है, तो S वाला यहाँ रहेगा 6S, 6P यहाँ रहेगा, और D वाला इधर आ जाएगा, और F वाला और आगे चले जाएगा। तो यहाँ पे देखिए 5D वाला कहाँ है, ये 5D वाला यहाँ है, 5D वाला ये यहाँ है। F वाला मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन चाहेगा। ठीक है, तो ये F वाला पहले है और D वाला यहाँ है। F में मान लीजिए एक ही इलेक्ट्रॉन है, तो न्यूक्लियस जो खींचेगा ना D वाला को, जोर से इलेक्ट्रॉन खींचेगा, ये इलेक्ट्रॉन उछल के इस वाले में आ जाएगा। ठीक है, इसीलिए D वाला क्या कर देता है, 4f को दे देता है। न्यूक्लियस क्या करता है, इलेक्ट्रॉन को अपने ओर खींचता है। तो इस प्रकार से इसमें भी क्या होगा, इलेक्ट्रॉन खींच लेता है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये चेंज नहीं होगा। इसमें पहला है यही एलिमेंट है जिसको इलेक्ट्रॉन क्या कर पाता है, इसका इलेक्ट्रॉन नहीं खींचता है, और इस सब का चेंज होते रहता है, खींच लेता है। क्या हो जाएगा, 4f 3 5d 0 4f 4 5d 0 4f 5 5d 0, ये क्या हो जाएगा 4f 6 5d 0, ये क्या हो जाएगा 4f 7 5d 0। देखिए यहाँ पे हाफ फील्ड कन्फिग्रेशन क्या स्टेबल, तो जब ये स्टेबल हो गया तो यहाँ भी हाफ फील्ड मतलब स्टेबल है। तो क्या ये लेके अनस्टेबल होना चाहेगा, नहीं। कोई यदि स्टेबल है तो वो अनस्टेबल होना पसंद नहीं करेगा। तो इसका मतलब क्या है, 4f 7 ही रह जाएगा, 5d 1 रह जाएगा। क्यों नहीं ये लिया, क्योंकि ये पहले से स्टेबल है, ये इसे लेकर अनस्टेबल होना नहीं पसंद करेगा। ठीक है, तो इसका बात करते हैं, ये हो जाएगा 4f 9 5d 0। इसका बात करते हैं 4f 10 5d 0,
4f11 5d 0। ये क्या हो रहा है, डी वाले का इलेक्ट्रॉन एक ले रहा है सब में, इसीलिए ऐसा हो रहा है। ये हो जाएगा 4f12 5d 0, 4f13 5d 0, 4f14 5d 0। यहाँ फुल फील्ड मतलब ज़्यादा स्टेबल, यहाँ पहले से स्टेबल है, क्या वो इलेक्ट्रॉन लेना पसंद करेगा? नहीं लेगा, इसीलिए 4f14 5d 1। तो इसका कन्फिग्रेशन जो सही है ये नीचे वाला है, ये सब सही नहीं है जिसको हम काट रहे हैं, ये सब क्या है, सही नहीं है। क्यों लिखे थे इसको? समझने के लिए। देख लिए ये सब सही नहीं है इसीलिए इसको काट दी, और नीचे वाला क्या है, सब सही है। अब देखिए ये 2 इलेक्ट्रॉन त्यागेगा, कितना इलेक्ट्रॉन? 2 इलेक्ट्रॉन, 1 इलेक्ट्रॉन कितना? मेटल ये 2 इलेक्ट्रॉन भी त्यागता है और 1 इलेक्ट्रॉन भी त्यागता है। तो पहले ये 2 इलेक्ट्रॉन त्यागेगा, मतलब ये ऑक्सीडेशन स्टेट इसका कितना हो जाएगा, 2 इलेक्ट्रॉन 2। तो इसका मतलब मान लेते हैं मेटल या लेंथेनम 2+, तो यहाँ पे यदि 2 इलेक्ट्रॉन त्याग देगा तो इसका क्या कन्फिग्रेशन हो जाएगा? तो इलेक्ट्रॉन जो हम निकालते हैं कहाँ से निकालते हैं? बाहरी कक्षा से। बाहरी कक्षा का मतलब 6s, 6 वाला मतलब जो सबसे बड़ा हो वही, तो 6s, इससे इलेक्ट्रॉन निकालेगा तो क्या हो जाएगा, ये 6s0 4f0 5d 1, ठीक है। तो ये दोनों 0 हो गया, 5d 1 हो गया लेंथेनम का। अब देखिए सीरियम का +2 कर दो, तो इस सब का हम क्या करेंगे, यहाँ मेटल डायरेक्ट लिख देते हैं, मेटल 2+ में, मेटल +2। तो देखिए सब का S0 हो जाएगा, S0 होगा तो इस सब में कोई चेंज नहीं आएगा, चेंज केवल यहाँ पे आएगा सीरियम में। पहले इससे पहले चेंज नहीं हुआ था लेकिन यहाँ पे आके चेंज हो जाता है। सीरियम का जैसे ही S0 हो जाएगा तो ये D वाला को खींच लेगा, F में आ जाएगा, ये हो जाएगा 4f2 5d 0। क्यों ऐसा हुआ? 6 में इलेक्ट्रॉन नहीं है जिस कारण न्यूक्लियस जोर से खींच लिया। अब देखिए इस सब का कन्फिग्रेशन वैसे रह जाएगा, 4f3 मतलब ये हो गया। अब जो करेंगे ना मेटल 2+ के लिए कर रहे हैं, इसका क्या हो जाएगा 4f2। क्यों हो गया? इलेक्ट्रॉन डी का इलेक्ट्रॉन छीन लिया, तो 4f2 हो गया 5d 1। इस सब का जैसा है वैसे ही सेम उतर जाएगा। और D0 वाले को अब नहीं लिखेंगे, केवल D1 वाले को लिखेंगे, बाद बाकी D0 वाले का नहीं लिखेंगे। तो 4f4 D0 नहीं लिखना है, 4f5 4f6 4f7 4f7 5d 1। इसमें D में इलेक्ट्रॉन है तो लिखना पड़ेगा, इसमें नहीं लिखेंगे। 4f9 4f10 4f11 4f12 4f13 4f14 4f14 5d 1। इस प्रकार से हुआ। अब देखिए तो ये +2 में हुआ। जब ये +3 शो करता है, मेटल क्या करता है, +3 दिखाता है, मतलब जब एक और इलेक्ट्रॉन निकाल ले तो क्या होगा, मेटल +3 दिखाएगा। क्या करेगा, +3 दिखाएगा। तो सब में से एक एक इलेक्ट्रॉन घट जाएगा। तो इसमें से देखिए लेंथेनम में D वाला भी घट जाएगा, कि हो जाएगा केवल जेनन के पास आ जाएगा, Xc के पास बच जाएगा, यहाँ भी Xc होगा, सब इसमें 0 हो गया। इसमें केवल D वाला, यदि D वाला है तो D वाले में से घटेगा, नहीं तो किस में से घटेगा, यहाँ पे D1 कहाँ से होगा, D0 हो जाएगा। तो सब का D0 है, यहाँ D1 है और D1 कहाँ है,
D1 यहाँ है, मात्र 2 जगह D1 है बचा हुआ, तो इस दोनों में से D1 वाले में से घटेगा, बाद बाकी F वाले में से घटेगा। तो देखिए इसके लिए क्या हो जाएगा, F में 2 इलेक्ट्रॉन है, एक घट जाएगा 4F1, इसमें 3 है तो 2 एक घट जाएगा 4F2, 4F3, 4F4, 4F5, 4F6, 4F7। इसमें क्यों 4F7 यहाँ भी हो गया, क्योंकि ये D वाले में से घट गया है। इसमें 4F9 है तो 4F8 हो जाएगा, 4F9 हो जाएगा, 4F10 हो जाएगा, 4F11, 4F12, 4F13, 4F14। इस प्रकार से 4F14 क्यों हुआ, क्योंकि इसमें से D वाले में से इलेक्ट्रॉन निकल गया। तो इसमें देखिए ये जो सीरीज है इसको लेंथेनाइड कंट्रैक्शन कहते हैं। तो F1, F2, F3, F4, F5, F6, F7, F8 मतलब सीरियली है, इसको क्या कहते हैं, लेंथेनाइड कंट्रैक्शन बोलते हैं। लेंथेनाइड कंट्रैक्शन बोलते हैं। अब देखें इसी में एक ऐसा कॉन्फ़िगरेशन, यही केवल ऐसा कॉन्फ़िगरेशन है जिसमें केवल एफ ही में इलेक्ट्रॉन है, बाद बाकी सब किसी और में नहीं है और सीरियली है। इसीलिए लेंथेनाइड सीरीज का जो भी एलिमेंट है मेट 3+3 ऑक्सीडेशन स्टेट दिखाता है, ताकि क्या हो उसमें ज़्यादा स्टेबल हो। मतलब +3 ऑक्सीडेशन में ही क्या होता है, लेंथेनाइड सीरीज का एलिमेंट ज़्यादा स्टेबल होता है। ठीक है, तो अब हम ये बात सब लिखेंगे, क्योंकि अब लेंथेनाइड सीरीज का कॉन्फ़िगरेशन क्लियर हो गया और समझ में भी आ गया होगा। तो पहले ये लिखेंगे कि जनरल जब ऑक्सीडेशन मतलब इलेक्ट्रॉन त्यागता नहीं है, निकालता नहीं है, तब उसमें देखिए D1 कहाँ कहाँ है, मात्र 3 जगह है, एक सीरियम में है, दूसरा गैडोलियम में है और तीसरा यहाँ पे ल्यूटेशियम में है। तो ये सब अब हम लिख लेंगे। फिर ये भी लिख लेते हैं कि मेटल जो है ना +3 ऑक्सीडेशन स्टेट दिखाता है और इसमें ज़्यादा स्टेबल होता है। जनरल ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ लेंथेनाइड सीरीज, LN सीरीज। ठीक है, क्या होता है, +3 होता है, लेकिन कुछ एलिमेंट क्या करता है, +2 भी दिखाता है। क्या करता है, कुछ एलिमेंट +2 भी दिखाता है। देखिए यहाँ लिख देते हैं ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ लेंथेनाइड सीरीज, कुछ एलिमेंट +2 भी दिखाता है। जैसे +2 कौन कौन दिखाएगा, सीरियम भी दिखाता है, यूरोपियम भी दिखाता है, ये टर्बियम भी दिखाता है और ल्यूटेशियम भी दिखाता है। ये सब क्या करता है, +2 भी दिखाता है, लेकिन ज़्यादा स्टेबल कहाँ होता है, सॉरी सीरियम +4 दिखाता है, ये समेरियम होगा, समेरियम यहाँ पे होगा। लेकिन ज़्यादा स्टेबल कहाँ होता है, बट लेकिन स्टेबल कहाँ होगा, +3 में ही होता है। इसका मतलब क्या हो गया, स्टेबिलिटी स्टेबल, मतलब ज़्यादा स्टेबल कहाँ होगा, +3 में। +2 दिखाएगा लेकिन उसमें ज़्यादा स्टेबल नहीं होगा, स्टेबल ज़्यादा कहाँ होगा, +3 में। अब देखिए कुछ है जो +4 भी दिखाता है, जैसे सीरियम का बात करते हैं, सीरियम +4 दिखाता है, तो फिर भी ये भी स्टेबल कहाँ ज़्यादा होगा, ज़्यादा स्टेबल +3 में ही दिखाए रहेगा स्टेबल। इस प्रकार से ऑक्सीडेशन क्या होगा लेंथेनाइड सीरीज का, ये हो जाएगा। और 3 ऐसे एलिमेंट थे सीरियम, गैडोलियम और ल्यूटेशियम, जिसमें 5D1 है कॉन्फ़िगरेशन में, बाद बाकी में किसी में
नहीं। इस प्रकार से आप लैंथेनाइड सीरीज को समझ लिए। अब हम बात करते हैं एक्टेनाइड सीरीज का। ये सारा एलिमेंट है जो एक्टेनाइड सीरीज का है। एक्टिनियम का होता है, एक्टिनियम का 89, एटॉमिक नंबर इसका 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99, 100, 1, 2, 3। ठीक है। तो इसका हम कॉन्फ़िगरेशन की यदि बात करें, एक्टिनम से जस्ट पहले जो होता है इनर्ट या नोबल गैस, वो कौन सा होता है? वो होता है रेडन, 86 होता है। 86 में 3 जोड़ना है, मतलब 7s वाले पीरियड में चलेगा। एक नीचे आएगा तो मतलब 6s से नीचे 7s, तो 7s आता है। तो अब f वाला का यदि देखेंगे तो 7 में से 2 घटा दो तो 5f। f वाला का जब भी बात करेंगे तो बाहरी ज्यादातर जो कक्षा होगा उसमें से 2 घटाओ। d वाला का बात करेंगे तो ज्यादा कक्षा में से 1 घटाओ। यहाँ क्या हो जाएगा? 4f, 5f 0। अब यहाँ पे 6d, इसमें से 1 घटाएंगे, 7 में से 1 घटाएंगे 6। 6d कितना हो जाएगा? 1। इसका कॉन्फ़िगरेशन का बात करते हैं। s तो सब में रहेगा, इसका बात करते हैं। इसमें देखिए क्या होता है। फाइव एफ 0, 6d 2, 5f 2, 6d 1, 5f 3, 6d 1, 5f 4, 6d 1, 5f 6, 6d 0, 5f 7, 6d 0, 5f 7, 6d 1, 5f 8, 6d 0, नहीं 8 नहीं 9 होगा नहीं आपका। 5f 10, 6d 0, 5f 11, 6d 0, 5f 12, 6d 0, 5f 13, 6d 0, 5f 14, 6d 0, 5f 14, 6d 1। तो ये होता है जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, जो किसका होता है? एक्टेनाइड सीरीज का। किसका होता है? एक्टेनाइड सीरीज। कौन सा पीरियड होता है? 7th पीरियड होता है। ग्रुप कौन सा होता है? ग्रुप वही होता है 3b। ठीक है। ये जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ये होता है। ये +2 में एग्जिस्ट नहीं करता, ये डायरेक्ट +3 में करता है। ठीक है। ये +3 में करता है तो देखिए कहाँ से क्या इलेक्ट्रॉन निकालना है। हाँ, यहाँ पे ध्यान रखिएगा कि जो थोरियम में 5f में एक भी इलेक्ट्रॉन नहीं होता है, 6d में होता है, 2 इलेक्ट्रॉन होता है। प्रोटेक्टिनियम में 6d में 1 इलेक्ट्रॉन होता है, 5f में 2 इलेक्ट्रॉन होता है। यूरेनियम में 5f में 3 इलेक्ट्रॉन, 6d में 1 इलेक्ट्रॉन। ठीक है। अर्थात d वाले का यदि बात करें तो फर्स्ट में 2 और फिर फर्स्ट को छोड़ के जो थर्ड होगा 3 और होगा, वो कितना होगा? d1 होगा। ठीक है। तो इस प्रकार से d1 वाले का बात करें तो प्रोटेक्टिनियम, यूरेनियम और नेपच्यून, फिर क्यूरियम और लॉरेंशियम, इतना में क्या होता है? d1 होता है। बाद में एक भी थोरियम में d2 होता है, बाद बाकी में d0 होता है। अब ये यदि ये +3 करता है
इसका ये भी क्या करता है, +3 ऑक्सीडेशन स्टेट दिखाता है। तो +3 में क्या होगा, इसका ऐसे जब ये 3 इलेक्ट्रॉन निकालेगा तो किससे निकालेगा, पहले 7s वाले से। 7s में क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो रेडन 7s में 0, और डी वाला क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। 5f वाला भी 0, 6d वाला भी 0। 2 इसमें से निकल गया, 1 इसमें से निकल गया, क्योंकि 3 इलेक्ट्रॉन निकालना है तो सब क्या हो गया, 0। इसमें से यदि निकालेंगे तो डी वाले में से 1 ही निकलना चाहिए था, लेकिन क्या 2 है, यदि 1 निकल जाएगा तो 1 बचेगा। देखिए यहाँ पे 5f 0 है, 6d 1 है, और यहाँ पे 7s2 पहले से, इसमें से 2 निकलेगा, और यहाँ 2 है, इसमें से 1 निकलेगा, तो ये हो जाएगा 7s 0 5f 0 6d 1। तो याद है इससे पहले जब d1 था तो क्या किया था, न्यूक्लियस खींच लिया था, खींच के कहाँ लेके आ जाएगा, इसमें। तो इस प्रकार से क्या हो जाएगा, 5f1 हो जाएगा इसका, 5f1। न तो अब 7s वाला लिखना है न d वाला, क्यों, 0 वाले को हम नहीं लिखेंगे। तो यहाँ पे देखिए 6d में से निकल जाएगा तो क्या बच जाएगा, 5f2। इसमें से d वाले में से निकल जाएगा 1 इलेक्ट्रॉन तो बच जाएगा 5f3। इसमें से भी निकल जाएगा तो बच जाएगा 5f4। अब इसमें d वाले में तो है नहीं, तो f वाला में से निकलेगा, f वाला में 6 है, 1 निकल जाएगा तो 5 हो जाएगा, 5f5 5f6 5f7। इसमें से d में इलेक्ट्रॉन है तो d वाले से निकलेगा, 5f8 5f9 5f10 5f11 5f12 5f13 और 5f14। देखिए अब F वाला में सब में क्या हो गया, सीरियल हो गया, लगातार हो गया। इसको एक्टिनाइड कंट्रैक्शन हम बोल सकते हैं, क्या बोल सकते हैं, एक्टिनाइड कंट्रैक्शन। अब देखिए तो इसका जनरल क्या हो जाएगा, पहले ये देख लीजिए कि थोड़ियम कितना दिखाता है जनरल में, थोड़ियम 6d2 दिखाता है। उसके बाद और क्या दिखाता है, ये प्रोटेक्टिनियम, यूरेनियम, नेपच्यून, यूरियम, लॉरेंशियम, ये सब 6d1 दिखाता है। ठीक है, इसका जनरल यदि बात करें ऑक्सीडेशन स्टेट का तो क्या हो जाएगा, +3 में सब स्टेबल होता है। जनरल ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ एक्टिनाइड सीरीज, एक्टिनाइड सीरीज क्या हो जाएगा, +3। अब देखिए एक्टिनाइड सीरीज भी +3 दिखाता है, और लेंथेनाइड सीरीज भी +3 दिखाता है। क्या इसी दोनों को हम लोग F ब्लॉक कहते हैं, इसीलिए तो F ब्लॉक क्या करेगा, +3 दिखाता है ऑक्सीडेशन स्टेट। ठीक है, F ब्लॉक का यदि कोई पूछ देगा ऑक्सीडेशन स्टेट कितना होगा तो +3 दिखाता है। क्यों दिखाता है तो समझ लिए होंगे आप लोग। और आज हमने लेंथेनाइड सीरीज और एक्टिनाइड सीरीज का जनरल इलेक्ट्रॉन कॉन्फ़िगरेशन पूरी डिटेल में बताए हैं। अब फिर हम मिलते हैं अगले लेक्चर में। आज के लिए थैंक यू, बस इतना ही। और ये कॉन्फ़िगरेशन एक जटिल टॉपिक है जिसे आप लोग बढ़िया से समझे हैं, रटे नहीं है कहाँ से क्या कैसे हुआ, और आप लोग बढ़िया से याद रखिएगा इसको। मिलते हैं अगले लेक्चर में, थैंक यू, धन्यवाद।